B part of 16th question. In the given figure, this one. BD bisect ABC. BD bisect ABC. ठीक है, ABC को मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है. प्रूव दैट AB अपॉन BD ये वाला इक्वल्स टू BE. BE ये छोटे वाली साइड अपॉन BC ये. अब देखो ये अपॉन ये, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ट्राइंगल कंसीडर होगा. उसके बाद ये अपॉन ये, इसका मतलब ये इतना ट्राइंगल कंसीडर होगा. ठीक है, जो हमें प्रूव करना होता है ना, वहां से हम निकाल देंगे हमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेना है. एक तो ये ट्राइंगल, दूसरा ये बड़े वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूव करेंगे तभी ऐसे रेशो आएगी. ये तो हमें पता है ना कि रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. ये रेशो है साइड्स की, ये दो ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशो है जिसको इक्वल लिखा हुआ है. तो साइड्स की रेशो इक्वल कब होती है? जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं. तो यहाँ से रेशो को देखकर हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन सी दो ट्राइंगल्स चाहिए. अब उनकी रेशो को इक्वल लिखना है तो इट मीन्स हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे सो दैट ये रिजल्ट आ सके. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक तो ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, दूसरा क्या गिवन है? दूसरा इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले एंगल इक्वल है. ये सॉरी, ये तो पहले से ही एंगल, ये एंगल है ही नहीं ट्राइंगल का. यहाँ से ये ओके, ये है कोड. एक ये एंगल एंड दूसरा ये एंगल. ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट. ये कोड, ये एंगल भी सबटेंड कर रही है, ये भी. अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखेंगे. ये काफ़ी मैसी हो गया है, तो पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं. ट्राइंगल हमें कौन सी चाहिए? एक तो ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एंड दूसरा यहाँ से ये. क्लियर. उसके बाद जो चीज़ें गिवन है वो क्या है? ये एंगल इसके इक्वल गिवन है. लिखना कैसे है इसको? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल. अच्छा, ये सिमिलर कैसे प्रूव होंगी? चलो ऐसे कैसे भी लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म एंड में लिख लेंगे. ए बी डी एंड ट्राइंगल ये वाली छोटी वाली, इसको सी बी ई. इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो एंगल ये वाला डी बी ए इक्वल है एंगल ये वाला ई बी सी. रीजन क्या देंगे इसका? वैसे तो ये चीज गिवन है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज बी डी बाइसेक्ट एंगल दिस वन ए बी सी. ए बी सी. उसके बाद दूसरी चीज हमने ये वाली देखी थी, ये एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों? ये कोड है, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट सबटेंड कर रही है. तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ओके. अब दो एंगल्स अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स में, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी. बट सिमिलरिटी की सिंबॉलिक फॉर्म अच्छे से लिखनी है. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ये एंगल है बी, फिर ये एंगल है डी, फिर ये एंगल है ए. बी डी ए, ट्राइंगल बी डी ए सिमिलर टू ट्राइंगल. अब सबसे पहले मैंने ये एंगल लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये. तो यहाँ पर भी सबसे पहले ये एंगल लेंगे बी, फिर ये वाला सी, देन ई. बी सी ई. ये ट्राइंगल भी साथ में लिख लो. ठीक है, ओके. ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. हमें मालूम है कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. एज वी नो
ratios of corresponding sides of similar triangles are equal। जैसे हमें मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन, यहाँ पर फर्स्ट टू बी सी इक्वल्स टू डी ए अपॉन, यहाँ पर सेकेंड सी एंड ई इक्वल्स टू बी ए अपॉन बी ई, ये लिखा। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये दूसरा बीई बीई, ये बीई अपॉन बी सी, ये। तो इसको निग्लेक्ट करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे अब हम। दिस इम्प्लाई दैट बी डी अपॉन बी सी, एंड यहाँ पर हमने बी ए लिखा है, यहाँ पर ए बी लिखा है। चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, दोनों सेम होती हैं। तो जैसे प्रूव करना है उसको वैसे लिख देते हैं, इसको ए बी लिख देते हैं, यहाँ पर बी ई। ओके, ए बी ऊपर चाहिए, बी डी नीचे चाहिए। ए बी ऊपर तो बी डी नीचे चाहिए। यहाँ पर बी सी नीचे चाहिए तो बी सी के ऊपर क्या चाहिए, बी ई, तो इसको यहाँ पर चाहिए। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पर बी डी की जगह पर बी ई अपॉन बी सी एज इट इज, ए बी नीचे बी ई की जगह पर क्या आएगा, बी डी। थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पर भी ये है कि ये जो रेशो है वो फर्स्ट में है और ये वाली रेशो बाद में है, हमने लिखी हुई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू, इसको इस साइड लिख दो, बी ई अपॉन बी सी। तो रीअरेंजमेंट ऐसे करनी है कि जो हमें प्रूव करने को बोला गया है वो प्रूव हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, जिस फॉर्म में था उसको एज इट इज हमने रीअरेंज करके लिखा, बट रीअरेंज रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम ये इक्वल्स टू का साइन है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जा सकता था। वैसे ही यहाँ पर जैसे ये इक्वल्स टू ये है तो इसको ये इक्वल्स टू ये लिखा जा सकता था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके जो हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है वो हम लिख सकते हैं। बट ये नहीं है कि कोई रूल ना लग रहा हो, आप ऐसे ही जबरदस्ती जो प्रूव करना है उसको प्रूव कर दें, तो वो वहां पर गलत हो जाएगा।